सभी पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम गद्य खंड के प्रथम पाठ से करेंगे, जिसका नाम है बातचीत। यह पाठ एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बातचीत, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी रोज़ या ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बातचीत। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी द्वेष, ऑप्शन नंबर सी मवाद या धुआं, ऑप्शन नंबर डी क्लेश। तो मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी बातें बैठी रहती हैं, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं, जो बातचीत करते समय बाहर आ जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मवाद या धुआं। मवाद का अर्थ होता है गंदगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सुशीला देवी, ऑप्शन नंबर बी रजनी देवी, ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी या ऑप्शन नंबर डी सविता देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? ऑप्शन नंबर ए उर्वर, ऑप्शन नंबर बी अनुपयोगी, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील या ऑप्शन नंबर डी प्रतिगामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्वर। उर्वर युग का मतलब वैसा युग जो निबंध लेखन में विकास कर रहा हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो जैसा कि हमने अभी बताया, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बातचीत के जरिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? प्रहसन का अर्थ है एक ऐसी नाटकीय रचना जो व्यंग और कॉमेडी से भरी हुई हो। तो ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी बाल कृष्ण भट्ट या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल कृष्ण भट्ट। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी टेनी प्रसाद भट्ट या ऑप्शन नंबर डी सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी मलयज, ऑप्शन नंबर सी बाल कृष्ण भट्ट या ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल कृष्ण भट्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकांकी, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। तो जैसा कि हमने शुरुआत करते वक्त बताया है कि यह पाठ एक प्रकार का निबंध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ललित निबंध मतलब सुंदर निबंध। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन नंबर ए प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग या ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्वत्तापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी भीड़ से बात करना या ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना, क्योंकि अपने आप से बातचीत करने से क्रोध पर हम अपने नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे कि हमारी ना तो किसी से कटुता रहेगी और ना ही किसी को कष्ट पहुंचेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी आत्मनियता या ऑप्शन नंबर डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1884 को, ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1902 को, या ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। संयोगिता स्वयंवर रचना है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की, या ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए दो हम सहेलियां की बातचीत में, ऑप्शन नंबर बी दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर सी दो बच्चों की बातचीत में, या ऑप्शन नंबर डी दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो हम सहेलियां की बातचीत में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। वाद विवाद संवाद क्या है। ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, बी कविता संग्रह, सी कहानी संग्रह, या डी नाट्य संग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर ए प्रताप, ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, या ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। बातचीत किस विद्या की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आलोचना, ऑप्शन नंबर बी गीत, ऑप्शन नंबर सी शोध, या ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन नंबर ए है फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर बी संडे के, ऑप्शन नंबर सी एडिशन के, या ऑप्शन नंबर डी स्टील के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं मतलब लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी भाषण की शैली, ऑप्शन नंबर सी संवाद की शैली, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मथुरा उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए आर्याव्रत, ऑप्शन नंबर बी हुंकार, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, या ऑप्शन नंबर डी पंजाब केसरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए 1877, ऑप्शन नंबर बी 1888, ऑप्शन नंबर सी 1890, या ऑप्शन नंबर डी 1894। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1877। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक, या ऑप्शन नंबर डी समाज सेवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है।
ऑप्शन नंबर ए मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी गोदान, ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान या ऑप्शन नंबर डी अंतराल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भजन, ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर सी मंगलाचरण या ऑप्शन नंबर डी आरती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक या ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए एडिसन, ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर या ऑप्शन नंबर डी मिल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 31। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन नंबर ए एडिशन, ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी मिल्टन या ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 32। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी भारी और बोझिल, ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। तो अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 34। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर ए श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिव्य शक्ति या ऑप्शन नंबर डी स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी भारत के, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के या ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल या ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो यहाँ पे हमारे प्रथम पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार की समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के प्रथम पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम दूसरे पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। यह पाठ एक प्रकार की कहानी है जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी रोज़ या ऑप्शन नंबर डी तिरछ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। इस पंक्ति में वजीरा सिंह जो पलटन के विदूषक हैं, वो लहना सिंह से कहते हैं कि यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मरने के बाद तुम्हें मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेंगी, जीवन का सुख तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी रोज़, ऑप्शन नंबर सी तिरछ या ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3।
बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह या ऑप्शन नंबर डी कीरत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। एक अकोलिया सिख कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख या ऑप्शन नंबर डी 3 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए तिरिच, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी रोज़ या ऑप्शन नंबर डी ओ सदा निरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। तो हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार या ऑप्शन नंबर डी मंगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? कुरमाई का अर्थ होता है सगाई या मंगनी। तो ऑप्शन नंबर ए है रोज़, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी तिरिच या ऑप्शन नंबर डी जूठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। बुद्धू का कांटा रचना है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण की या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? सदी का मतलब होता है शताब्दी। तो ऑप्शन ए है 15वीं सदी, ऑप्शन बी 16वीं सदी, ऑप्शन सी 19वीं सदी या ऑप्शन डी 20वीं सदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी, जिसमें पहली है सुखमय जीवन, दूसरी है बुद्धू का कांटा और तीसरी कहानी है उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। उसने कहा था कहानी का नायक है ए लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी बजीरा सिंह या डी हजारा सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था या ऑप्शन नंबर डी हारे को हरि नाम। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हारे को हरि नाम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। उसने कहा था कहानी है ऑप्शन नंबर ए युद्ध की कहानी, ऑप्शन नंबर बी दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन नंबर सी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो उसने कहा था जो कहानी है उसके शुरुआत में लहना सिंह और सूबेदारनी के दिव्य प्रेम को दर्शाया गया है, उसके बाद युद्ध का वर्णन किया गया है और आखिर में लहना सिंह को सूबेदारनी से अपने किए गए वादे को पूरा करते हुए अपने प्राण का बलिदान करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार यह कहानी युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी जयपुर या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी जमादार के या ऑप्शन नंबर डी मेजर के।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन नंबर ए, कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी, अतर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी, महीप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी, मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह, या ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी, महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी, कीरत सिंह, या ऑप्शन नंबर डी, जगधारी सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी, तुर्कों के साथ, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के साथ, या ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? ऑप्शन नंबर ए, सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी, बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने, या ऑप्शन नंबर डी, वजीरा सिंह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, 77, ऑप्शन नंबर बी, 105, ऑप्शन नंबर सी, 1805, या ऑप्शन नंबर डी, 72। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ऑप्शन नंबर ए, संजलपुर में, ऑप्शन नंबर बी, अलावलपुर में, ऑप्शन नंबर सी, जलालपुर में, या ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी, देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए, 1913 में, ऑप्शन नंबर बी, 1912 में, ऑप्शन नंबर सी, 1915 में, या ऑप्शन नंबर डी, 1900 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। तो हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 29, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? मतलब कछुआ धर्म किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, पुरानी हिंदी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह की, या ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी, सूबेदारनी, या ऑप्शन नंबर डी, बोधा सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए, मंगनी, ऑप्शन नंबर बी, विवाह, ऑप्शन नंबर सी, कड़वी बात, या ऑप्शन नंबर डी, दहेज। तो अभी हमने एक प्रश्न में बताया कि कुरमाई का अर्थ होता है सगाई या मंगनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, बोधा कौन था? ऑप्शन नंबर ए, हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह का भाई, या ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जूठन, ऑप्शन नंबर बी रोज़, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, या ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, या ऑप्शन नंबर डी कफन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कफन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी गुलेर, ऑप्शन नंबर सी मनेर, या ऑप्शन नंबर डी गहमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद युग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, या ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1882 को, ऑप्शन नंबर बी 8 जुलाई 1883 को, ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 को, या ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई 1890 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी तिरिच, या ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर सी धर्म प्रधान, या ऑप्शन नंबर डी भाव प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। तो यहाँ पे हमारे दूसरे पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में समझने में समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।